देखिए हम लोग कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल डिजाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिजाइन जो हमारा फैक्टोरियल फैक्टर था, उसको फैक्टोरियल फैक्टर क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है, और वो कितने टाइप के होते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा रहे थे। आज की हमारे टॉपिक है रिस्पांस सरफेस मेथड, ये भी हमारे स्टैटिस्टिकल की डिजाइन है। किसकी है? स्टैटिस्टिकल की डिजाइन है। कौन सी डिजाइन है? दूसरा वाला डिजाइन है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगी जब आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखकर आएंगे, ठीक है। पहले आप इसको सिनअप करिए, फिर आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या है रिस्पांस सरफेस मेथड, आरएसएम, ठीक है, जिसको आरएसएम के नाम से जाना जाता है। आरएसएम का मतलब होता है रिस्पांस सरफेस मेथड। सरफेस रिस्पांस सरफेस मेथड इट इज ए कलेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है, यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर एंड रिस्पांस। ये टेक्निक कौन से कलेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मतलब स्टैटिस्टिकल टेक्निक की ऐसे कलेक्शन टेक्निक होती है, ठीक है। इसका यूज कहां पे किया जाता है? स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है, मतलब पता लगाने के लिए किया जाता है रिलेशन बिटवीन फैक्टर एंड रिस्पांस, फैक्टर और रिस्पांस के बीच में रिलेशनशिप पता करने के लिए किया जाता है। एंड टू डिटरमाइन ऑप्टिमम फार्मूलेशन कंडीशन, इसके अलावा फार्मूलेशन को कुछ ऑप्टिमम पॉइंट होते हैं उसको भी डिटरमाइन करने के लिए इस टेक्निक का यूज होता है, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं? इसके बाद कौन सा है आपका कॉमन स्टैटिस्टिकल कॉमन रिस्पांस सरफेस, कौन सा है? मेथोडोलॉजी, कॉमन रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी। ये हमारे फॉलोइंग टाइप के होते हैं, जैसे 1 और 2, जैसे हमारा फैक्टोरियल डिजाइन जो था वो भी हमारा कुछ टाइप का था, वैसे ही हमारा कौन सा है यस आरएसएम डिजाइन है, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन। कौन सा है? सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन। इस टेक्निक का यूज कहां पे करते हैं? यूज टू स्टडी, ठीक है, क्यूरेट इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए इसका यूज करते हैं। फैक्टर स्टडी एंड द टाइम टेबल, ठीक है, इसका जो फैक्टर स्टडी होता है एंड टाइम टेबल पे होता है। इसका जो फैक्टर स्टडी होता है कितने टेबल में होता है? 5 टेबल पे होता है। a -1 अल्फा -1, ठीक है, फिर इसके बाद 0 + 1 + a, ये इतने से इसका क्या होता है? फैक्टर स्टडी की जाती है, ठीक है। वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल ऑप्टिमाइजेशन, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है इसमें फार्मास्यूटिकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में हमारा आरएसएम का दूसरा टॉपिक है बॉक्स बीहैकेन डिजाइन। कौन सा? बॉक्स बीहैकेन डिजाइन। जो बॉक्स बीहैकेन डिजाइन है डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉम्बिनेशन, मतलब कि ये जो टेक्निक है वो एक्सटर्नल फैक्टर कॉम्बिनेशन में इंक्लूड नहीं होती है। रिक्वायर्ड गिवन एक्सपेरिमेंट है सीसीडी, ठीक है। इस टेक्निक के लिए मतलब कि सबसे ज्यादा कम एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं, एज कंपेयर टू हमारे जो सीसीडी टेक्निक होती है, ठीक है। सुटेबल फॉर 3 फैक्टर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सिर्फ 3 फैक्टर पे
करती है। सेम टाइम एंड कॉस्ट, ये हमारे कम टाइम मतलब टाइम को भी बचाती है और हमारे कॉस्ट को भी बचाती मतलब इस टेक्निक को करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो अफोर्डेबल रहता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की नहीं होती। प्रोड्यूस रिलायबल एंड रिप्रोडक्टिबल रिजल्ट, ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है रिलायबल और रिप्रोडक्टिबल रिजल्ट को। सपोर्ट क्वांटिफाइड डिजाइन, ये मतलब सपोर्ट करती है क्वांटिफाइड डिजाइन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब क्वांटिफाइड डिजाइन को भी सपोर्ट करने में मदद करते हैं और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको भी फॉलो करती है। एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम लोग स्टैटिस्टिकल डिजाइन की बात करें, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द टैबलेट फॉर्मुलेशन, टैबलेट फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती है। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल एंड द सब्सटेंस रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम, इस टेक्निक का यूज डेवलपमेंट किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, कंट्रोल एंड सब्सटेंस रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम में यूज किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स एंड लोअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब नैनो पार्टिकल्स में और लोअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एक ड्रग के डिसोल्यूशन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। प्रोसेस स्केल अप एंड वैलिडेशन, किसी भी प्रोसेस को मतलब लार्ज प्रोसेस को स्केल अप करने के लिए और उसको वैलिडेशन करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इस टेक्निकल डिजाइन क्या होती है हमने दो वीडियो में बनाया है, एक फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा जो सुबह में पढ़ गया है और एक दूसरा है, देखिए इसको एक में बनाने में 30 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो इसको हम लोग हाफ टाइम में कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि हमारे स्टैटिस्टिकल डिजाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो हमारा